बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामिद नासिर हो। ना ही अब रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत है और ना ही भारी भारी बिल देने की ज़रूरत है। बनाए घर में बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार कोरियन चिकन रेसिपी, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और बहुत कम पैसों में बहुत शानदार रेसिपी आपके लिए हाजिर है। आधा किलो विंग्स लें, धो लें, साफ़ कर लें, किसी स्ट्रेनर में डाल कर रख दें ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। फिर आपने इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ से थोड़ा कम टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल लें। 2 बड़े साइज के नींबू लें, उनका जूस निकालें, वो भी इसमें शामिल कर लें। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन विंग्स के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन पर रख दें। ये बहुत ही मज़ा टेस्टी लो कॉस्ट रेसिपी है। अब एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर लें और इन विंग्स को 1 बाय 1 इस कॉर्नफ्लावर में अच्छे तरीके से कोट करें। इस तरह आपने तमाम विंग्स को कॉर्नफ्लावर में कोट करना है और साइड पे रख देना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। कुकिंग ऑयल गर्म करें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इन विंग्स को फ्राई करना शुरू करें। जब एक तरफ से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए तो साइड चेंज कर लें और इस तरह हिलाते हुए दोनों तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी कर लें। टोटल फ्राइंग टाइम इन विंग्स का 8 मिनट है और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि बयान से बाहर है। और इसको फ्राई करते हुए आपका पूरा घर तो क्या मोहल्ला भी खुशबू से महक उठेगा। विंग्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकालेंगे। इस तरह तमाम विंग्स को आपने फ्राई कर लेना है और साइड पे रख लेना है। महंगे रेस्टोरेंट में जाने से बेहतर है कि घर में ये रेसिपी बनाएं और घर वालों को हैरान कर दें और सबसे दाद पाएं। और बनाने में इतनी आसान कि आप खुद भी हैरान रह जाएं। जब विंग फ्राई हो जाएं तो एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल लें। 4 जवे लहसुन के लिए उनको फाइन चॉप करें और इसमें शामिल कर लें। लहसुन को आपने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, यहाँ तक कि उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आधा कप केचप ले इसमें शामिल कर लें। इस टाइम पे फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है। 2 टेबलस्पून आपने इसमें रेड चिली सॉस के शामिल करने हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसमें सोया सॉस का शामिल करना है और 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें सफ़ेद सिरके का शामिल करना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें मस्टर्ड पेस्ट का शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर शामिल करेंगे इसमें कुछ मसाले। 1 टीस्पून भर के इसमें चीनी का शामिल करेंगे, आधे से कुछ कम टीस्पून इसमें नमक का और आधे से कुछ कम टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करें। आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। थोड़ा सा पानी डालें, फ्लेम को थोड़ा सा हाई करें और 2 से 3 मिनट के लिए सॉस को पकाएं। यहाँ के तमाम चीज़ें यकजा हो जाए, बहुत मज़े से खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर आपने फ्राई चिकन इसमें शामिल कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने मिक्स करते हुए इसको पकाना है, यहाँ तक कि तमाम विंग्स इस सॉस में डिप हो जाएं और कोट हो जाएं। जब तमाम विंग्स कोट हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ये लीजिए जब हमारा बहुत ही मज़ा टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त घर पे रेडी है कोरियन विंग्स रेसिपी। प्लेट में डिश आउट करें और सर्व करने से पहले आपने उसके ऊपर सफ़ेद तिल गार्निश करने हैं और बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करनी है। आप चाहें तो हरे वाले प्याज का हरा पोर्शन भी काट के शामिल कर सकते हैं। चाइनीज़ राइस के साथ इंजॉय कीजिए या प्लेन राइस के साथ, मज़ा ही आ जाएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।